नमस्कार दोस्तों, केडीएस राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार कौशिक और आप से हो रहा है कैमल पोलो का मैच। आपने घोड़ों पर पोलो का मैच खेलते हुए खूब देखा होगा। कैमल के ऊपर जो पोलो खेलने का एक अलग ही अंदाज होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और ये देखने को मिलता है यहाँ जैसलमेर जैसे जगहों पर यहाँ खेला जा रहा है। इसमें दो टीमें शामिल है, कैमल पोलो एसोसिएशन जैसलमेर और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की टीम। This sport is played on horses, but we always come with something of novelty, ladies and gentlemen. So this time around, as you can see, a polo match is being played on the back of the camels. As you can see, a ball and a stick in the hands of the players, and they just need to bring the ball to the court. But this is not really easy, ladies and gentlemen. Animals do not have any sort of languages. They feel your words. Yes, this is the proper definition that how the mentor of a camel is performing, or I should say making his camel perform on the tunes of his sticks. बिल्कुल ठीक कहा पारस तुमने। ये सामान्य तौर पर घोड़े पर सवार होकर के खेला जाने वाला खेल, लेकिन अगर हम बात करें पोलो के इस लोकप्रियता की, जहां पर ऊंट पर सवार होकर खिलाड़ी स्टिक के साथ गेंद को हिट कर रहा है, गोल्स की तरफ भी बढ़ रहा है और एक संदेश कहें कि हर व्यक्ति अपने गोल को निर्धारित करे और उसे पाने के लिए सतत प्रयास करे। आपकी तालियां तो होनी ही चाहिए। ये न केवल गति बल्कि संतुलन और अनुशासन का भी नायाब और बेहतरीन नजारा। ये कैमल पोलो का मैच कैमल पोलो एसोसिएशन जैसलमेर और बीएसएफ के बीच में खेला जा रहा है। गेंद जरा बड़ी है, स्टिक भी जरा बड़ी है और यूं कहें कि कैमल अपने शरीर और आकार में भी बड़ा है। ऊंट का उपयोग कितने तरह से किया जा सकता है, ये भली भांति जानते हैं हम सो। रेगिस्तानी जहाज कहा जाने वाला, अपनी रफ्तार के रोमांच से सभी लोगों को रोमांचित करने वाला ये ऊंट न केवल आपकी लय, ताल और धुन को समझता है बल्कि अपने मालिक के इशारों को भी समझता है। आप देखिए, ये दौड़ केवल ऊंटों की नहीं है, ऊंटों पर सवार इन पोलो खिलाड़ियों की भी है, जो लगातार गेंद के इस जद्दोजहद के बीच अपने कौशल का मुजाहिरा कर रहे हैं। गुलाबी ठंड और खिली शबनमी धूप और ये शानदार डेडरा का मैदान कमाल का मैदान है। इस पर ये अटखेलियां हैं हमारे ऊंटों की और अटखेलियों के साथ में कौशल है हमारे इन खिलाड़ियों का। सब कुछ है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, सजीले संवरे बाकी जवान हैं, रौबीले हैं। यहाँ की धरती है सोनल या रेत है और यूं कहें कि सैंडस्टोन से बने किले और हवेलियां और छतरियां जो हमें दूर तक नजर आ रही है, ये जैसलमेर की खूबसूरती है। और जैसलमेर के लोगों की खूबसूरती को अगर बयां करना हो तो केवल कहा जा सकता है कि जितने भी खूबसूरत चेहरे हैं मेरी तस्बीह के दाने हैं, नजरों में फिरा लेता हूं और इबादत होती रहती है। ये वाकई में गूंज है इस खेल की। इस खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए लगातार कवायद करने वाले हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारियों की, जिनकी मेहनत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक बार जोरदार तालियां उनके प्रयासों के लिए भी होनी चाहिए। जी हाँ, ये है चीखल कैमल पोलो डेडांसर स्टेडियम। यहाँ के ऊँटों के अलग अलग नाम होते हैं। खास तौर पर जब हम कैमल सफारी करने जाते हैं और विदेशी सैलानी या देसी सैलानी जब ऊँट सवार को पूछते हैं कि आपके ऊँट का नाम क्या है, तो आप जानते हैं क्या नाम होता है उसका? माइकल जैक्सन, शाहरुख खान। जी हाँ, ये इन ऊँटों के नाम रखे जाते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में इनके नाम होते थे चीखल, पीथल। यहाँ की जो लोक संस्कृति के नाम थे वो इन ऊँटों के नाम होते थे। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि 1995-96 में तत्कालीन जिला कलेक्टर श्रीमान निरंजन आर्य साहब के अथक प्रयासों से यहाँ पर एक मैच खेला गया था इजराइल की टीम के साथ। गुजरात, हरियाणा व पुष्कर में भी
कैमल पोलो के मैच आयोजित इस कैमल पोलो संघ के द्वारा किए गए। इस पोलो मैदान के लिए भूमि आवंटन 1992 में तत्कालीन जिला कलेक्टर के कर कमलों से की गई थी। जिला प्रशासन, नगर परिषद व स्थानीय जनप्रतिनिधियों का पूर्ण सहयोग रहा है। निवेदन करते हैं कि ये जो मैच है जिस मैदान पर खेला जा रहा है उसका जो माप है 120 बाई 80 मीटर का है। गोल पोस्ट जैसा मैंने आपसे निवेदन किया 30 फीट का है। 12-12 मिनट की अवधि कि ये 2 मैच होंगे, बीच में 5 मिनट का एक अंतराल होगा। और आप देख रहे हैं अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं साहब। ये ऊंट अपनी मर्जी का मालिक है, ऐन वक्त पे मुड़ गया और आप देख रहे हैं कि गोल करने का एक प्रयास किया जा रहा है। 6 फीट लंबी स्टिक, ज्योतिरंगा साहब 6 फीट लंबी स्टिक। बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप ऊंट पे बैठ के इस लंबी स्टिक के सहारे इस गेंद को अपने लक्ष्य की तरफ ले जाएं, लेकिन इसी का नाम कैमल पोलो होता है। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि ऊंट पे सवार होकर इस तरह का ये मैच जिसका गवाह बन रहा है मरु महोत्सव जैसलमेर। आज तीसरा दिन। इस पड़ाव के बाद 4 बजे आपसे मुलाकात होगी हेरिटेज वॉक के लिए। सभी से निवेदन रहेगा कि हो सके तो राजस्थान की जो पारंपरिक परिधान है उसमें आप पधारें। जी हाँ, एक और प्रयास, क्या इस बार गोल होगा या नहीं, मोड़ दिया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और कैमल पोलो एसोसिएशन के बीच खेला जा रहा है ये पोलो मैच। अभी हम देखते हैं कि काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन जी हाँ, उनका नाम था लक्ष्मण सिंह जी और वो इन पशुओं की भी भाषा जानते थे। काफ़ी प्रयास, देखते हैं कि क्या गोल होता है और इसी के साथ खाता खुला बीएसएफ के द्वारा। जी हाँ, बीएसएफ की टीम ने खाता खोल दिया है पहले गोल के द्वारा। कैमल पोलो मैच का रोमांच आगे बढ़ता हुआ। घोड़े पर सवार होकर के पोलो तो सभी लोग देखते हैं, दुनिया के लोग, लेकिन दुनिया को हमने संदेश दिया है ऊंट पर सवार होकर खिलाड़ी पोलो के इस खेल का रोमांच लोगों तक और दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं। एक बार पुनः मेरी गुजारिश आप लोगों से, सभी खिलाड़ियों के लिए जोरदार तालियां बजाकर इनका हौसला बढ़ाएं। और हम बार बार कहते हैं, अश्व पर सवार होकर के जो लोग मंजिलों की ओर, गोल की ओर जाते हैं कि गिरते हैं सहज सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। खेल को खेल की भावना से खेलें, खेलों के रोमांच को हम महसूस करें, खेलों के रफ्तार को हम महसूस करें और खेलों के भीतर पाए जाने वाले उस अनुशासन को भी हम महसूस करें। ये अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। आपका मन, मस्तिष्क और शरीर, इनका समन्वय आपकी जिंदगी में आपकी ऊर्जा को एक नियंत्रित करते हुए आपके लक्ष्यों की ओर आपको निरंतर बढ़ाता है। आइए खेल मैदानों से जुड़ें, आने वाली पीढ़ियों को खेल के मैदानों की तरफ जोड़ें, क्योंकि बढ़ते दौर में बढ़ती बीमारियों के बीच अगर हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो भी खेल के मैदान उसका जरिया बनेंगे, उसका माध्यम बनेंगे। जी हाँ, खासतौर पर जो यहाँ पर छोटे बच्चे दर्शकों के रूप में आए हैं, निवेदन कर दूं, जब खेल की बात हो रही है तो मैदान के खेलों की बात कर रहे हैं, मोबाइल गेम्स की नहीं। मोबाइल से बाहर आएँ और मैदान में आप खेलें, तभी आप साकार कर पाएंगे पहला सुख निरोगी काया को। ये योग, प्राणायाम, ध्यान, ये सभी हिंदुस्तान की देन है पूरे विश्व को। और आप अभी देखेंगे कि पूरे मनोयोग के साथ खिलाड़ी अभी इसी प्रयास में हैं कि ये मैच जीता जाए, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कैमल पोलो एसोसिएशन की जो टीम है वो प्रयास कर रही है। लाल जी, मनीष जी और जगदीश जी के साथ हैं जेटू सिंह जी। निवेदन करते हैं कि ये सर जो पोलो मैच खेला जा रहा है, ये 6 फीट लंबी स्टिक है, ऊंट पे बैठकर ये मैच खेला जाता है। फिलहाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की टीम 1-0 से आगे चल रही है।
बीएसएफ की टीम अभी 1-0 से आगे चल रही है। सर से निवेदन कर दूं, शर्मा साहब से निवेदन कर दूं कि इस वर्ष की जो मेले की थीम है वो रखी गई है उम्मीदों की नई उड़ान। और जी हाँ, इस उड़ान में बहुत आगे बढ़ेगा राजस्थान और जैसलमेर। आपका सानिध्य, आपकी गरिमामय उपस्थिति हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है। अभी हम पुनः मैदान से जुड़ते हैं। 30 फीट का गोल पोस्ट, ऊंट पे चढ़े हुए ये सवार 6 फीट लंबी स्टिक के साथ गेंद को गोल की तरफ ले जाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ स्कोर हो चुका है 2-0। और अब आप देख रहे हैं कि क्या ये गोल हुआ है या अभी 2-0 से आगे है सिक्योरिटी फोर्स की टीम। ये हल्का हल्का म्यूजिक, और मुझे लगता है कि म्यूजिक की इस धुन को भी हमारे ये ऊंट समझते हैं। और तभी तो देखिए इनकी दौड़ में, इनकी चाल में ठसक है, और ये ठसक दर्शकों को बहुत आकर्षित कर लेती है। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, या इस गीत को जीवंत कर रहा है हमारा ये पालतू ऊंट। से इस मैच को जीत चुकी है। दर्शकों की तरफ से पूरी तालियां बीएसएफ के जवानों के लिए। लेकिन मैं हमेशा कहता रहे, जिन्हें पाने की हसरत और जिन्हें पाने की ललक हर इंसान में होती है। हम जो दर्शक होते हैं, खिलाड़ियों के बेहद शानदार खेल कौशल को न केवल देखते हैं, बल्कि उनके खेल कौशल को देखकर हम रोमांचित होते हैं। हमारे भीतर उठने वाले उस रोमांच के साथ हमारे जीवन को हम एक नई स्फूर्ति देते हैं। रेतीले धोरों के इस मैदान दीडांसर में कैमल पोलो का मैच कैमल पोलो एसोसिएशन जैसलमेर और बीएसएफ पोलो की टीम के बीच खेला गया, और बीएसएफ के जवानों ने हाथ उठा करके अभिवादन स्वीकार किया है। जीतने वालों को बहुत बहुत बधाई, और हारने वाले हताश न हो, क्योंकि हमेशा जीतने की संभावनाएं बनी रहती हैं। जीवन को सम्मानित किया जा रहा है बीएसएफ के जवानों का। की जा सकती है। ऊंट के उपयोग की बात करें, हमारे जीवन में न केवल एक स्थान नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा के रूप में काम आता है, सम्मानित कर रहे हैं बीएसएफ के जवानों को, जिन्होंने कैमल पोलो का ये मैच जीता है। और सबसे बढ़कर ये हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक सजग प्रहरी के रूप में भी काम आता है। ऊँटनी के दूध से बने अनेक उत्पाद न केवल लजीज है, जायकेदार है, बल्कि वह 7,000 रुपए का इनाम भी दिया जा रहा है।